बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़हरा चैनल पे। कैसे आप सब लोग जहाँ भी रहे खुश रहें, हैप्पी रहें। अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दें। बहुत ही मज़ेदार सा मीठे में मैं डिज़र्ट लेके हाज़िर हुई हूँ। यकीन जानिए ये इतना मज़े का डिज़र्ट है कि अगर आपके घर वाले मीठा नहीं पसंद करते तो मेरी इस रेसिपी को देखने के बाद लास्ट में डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई करेंगे और आपसे दोबारा मांगने पर डिमांड करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट है ये। तो चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने ली है देगची, इसमें शामिल कर दिया मैंने दूध। 1.5 लीटर मैंने दूध शामिल किया, आधा लीटर मैं इसमें और शामिल कर लेती हूँ। और चूल्हे को लो से हाई फ्लेम पे आपने दूध को पकने के लिए रख देना है। तो उसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें 1 से 2 बॉयल ना आ जाए। तो यहाँ मैंने एक लिया है बॉल, बड़ा सा बॉल लेना, छोटा सा अपने बॉल नहीं लेना। और इसमें मैंने शामिल करने हैं कस्टर्ड पाउडर। यहाँ आप ले सकते हैं कॉर्नफ्लोर भी, लेकिन मुझे यहाँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए, सो मैं यहाँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के 4 बड़े चम्मच इसमें शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। बॉल इसलिए बड़ा लेना है कि इसमें अच्छी जो घुटनी जो होती हैं सारी तमाम अच्छी से मिक्स हो जाती है। चम्मच की मदद से मैं इसकी तमाम घुटनी अच्छी से मिक्स कर लेती हूँ। आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिया स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। आप वनीला भी ले सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो दूध को 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं। किनारों को अच्छी तरह से साफ़ करें। जब किनारों को साफ़ करेंगे तो ये जो साथ किनारों के साथ दूध लगा होता है उससे बहुत एक गाढ़ापन आ जाता है। तो यहाँ मैंने शामिल किए हैं 2 बड़े कप चीनी के। 2 लीटर में 2 कप चीनी के मैंने शामिल कर दी हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। अगर आप 1 लीटर का बना रहे हैं तो फिर आपने 1.5 कप इसमें चीनी का शामिल करना है। चम्मच को मुसलसल चलाना है और जो पेस्ट मैंने तैयार किया हुआ है वो इसमें शामिल कर देती हूँ। आराम आराम से शामिल करना है, एक ही दफ़ा इसमें शामिल नहीं करना, इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं। इसलिए इसने आराम आराम में इसमें आपने दूध को आराम से डालते जाना है और चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है। अब इसे पकाएंगे ताकि इसका जितना भी कच्चा पानी है कस्टर्ड का वो ख़त्म हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सा ये कस्टर्ड बनता है। यकीन जाने अगर आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। तो यह मैंने लिया है क्रीम, टाट्रा पैक की क्रीम लेंगे। आप कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो घर में जो दूध पड़ा होता है उसके ऊपर से जितनी भी बलाई उतरी होती है वो आपने रख लेनी है। वो फिर जब कस्टर्ड बनाएंगे तो आप इसमें शामिल कर लेनी है। बिल्कुल इसी तरह का फ्लेवर आएगा, बल्कि इससे भी अच्छा आएगा। तो मैं इसमें थोड़ी सी बचाती हूँ, बाकी सारी इसमें मैं 200 ग्राम का ये डिब्बा इसमें सारा मैंने शामिल कर लिया 2 लीटर दूध में। चम्मच की मदद से मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। क्रीम की वजह से इतना मज़े का और इतना वेलवेटी तैयार हो चुका है। यकीन जाने इसी तरह का मुझे इसके कुछ कंसिस्टेंसी चाहिए थी। इससे ज़्यादा थिक करेंगे तो वो खाने में मज़ा नहीं आता है, एक रबड़ी सी तैयार हो जाती है। तो यहाँ मैंने लिया एक बाउल, उसमें मैंने लगाने हैं कैंडी बिस्किट। आप कैंडी बिस्किट की जगह दूसरे बिस्किट भी पसंद कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो आपकी चॉइस हो। तो यहाँ मैं 1 बाय 1 करके तमाम बिस्किट को अच्छी तरह से लगा लेती हूँ इनकी तय। आप मेरी रेसिपी को फुल वॉच किया करें प्लीज़, और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी फीडबैक दिया करें कि आपको कैसी लग रही हैं मेरी सभी रेसिपीज़। अब मैं इसके ऊपर गर्म गर्म ही वो जो कस्टर्ड बना है वो इसमें शामिल करूँगी। अगर आप ठंडा करेंगे तो वो जो इसकी थिकनेस है वो तो बरकरार रहेगी, लेकिन वो जो बिस्किट का जो कैंडी बिस्किट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं और इनके अंदर एक कच्चापन रह जाएगा, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। और मुझे सॉफ्टनेस चाहिए इनकी बहुत ज़्यादा। सो आपने इसमें गर्म गर्म ही शामिल करने हैं ताकि जितना भी कैंडी बिस्किट के अंदर वो सॉफ्टनेस है वो दाखिल हो जाए, वो मज़े का। फिर इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो इसमें आपने आराम आराम से सारा दूध शामिल कर लेना है और इसके ऊपर एक और तह लगा देनी है बिस्किट की। यकीन जाने इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए अपनी रेसिपीज़ तैयार करती हूँ, लेकिन आप लोग इतने कंजूस है कि मेरी रेसिपी को लाइक करने के लिए आपके हाथ पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, आप मेरी रेसिपी को लाइक ही नहीं करते। यहाँ मैंने इसके ऊपर कुछ कटिंग किए हुए बादाम शामिल कर दिए हैं। अब इसके ऊपर एक और तह लगाऊंगी। गरम गरम पड़ने की वजह से जब ये ऊपर को उठेंगे तो ये जितना भी मैंने बिस्किट लगाए हैं तह से ये एक दफ़ा ऊपर को लास्ट में उठेंगे, लेकिन जब आप इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे 2 से ढाई घंटे के लिए तो तब ये आराम से इसकी एक तह बन जाएगी, बहुत ही अच्छी सी कंसिस्टेंसी तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से तमाम इसके ऊपर मैं शामिल कर लेती हूँ जितनी भी मैंने कस्टर्ड का फ्लेवर बनाया हुआ है। अब बाकी जो कैंडी बिस्किट बचे थे वो इसको मैं ऊपर डेकोरेट कर देती हूँ।
तो लीजिए जी, बहुत ही मज़ेदार सा कस्टर्ड बन के कैंडी डिज़र्ट बन के तैयार हो चुके हैं। मुझे आप इसे मैं आप रखूँगी फ्रीज़र में 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आप चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। इससे ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही खूबसूरत इसमें फ्लेवर आएगा। यकीन जाने कि आपके घर वाले आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे और आपको ईदी भी दुगनी मिलेगी अगर आप ये मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे और लास्ट में ट्राई करेंगे, यकीन जाने। तो एक ठंडा हो चुका है, 2 से ढाई घंटे के लिए मैंने इसे फ्रिज में रखा था। आप इसे ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं। हमारी तो लाइट चली गई थी, इसलिए ये अच्छी तरह से इसकी तैयार नहीं बनी। तो मज़ेदार सा डिज़र्ट बन के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको टेस्ट करके तो बता नहीं सकती। तो आपने मुझे ज़रूर इस स्टेज पे, अगर आप मेरी रेसिपी आपको इस स्टेज पे मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लास्ट में प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।